अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर हम आपको किसी के ऊपर से फेंकें तो सीधा वो चीज़ नीचे आकर गिरेगी। क्या आपको पता है कि इसको ईजाद किसने किया था? इस बड़े साइंसदान का नाम एस्ट्रोइड गैलीलियो है। इन्होंने बोला था कि अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उनका वज़न ज़्यादा होगा, वो चीज़ पहले नीचे आकर गिरेगी। इसके अलावा भी उनको फ़लसफ़ी, ज़ूलॉजी, फ़िज़िक्स और पोटिक्स में बहुत ही ज्ञान यानी कि बहुत ही इल्म हासिल था। लेकिन इस बड़े साइंसदान का इस बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने एस्ट्रोइड गैलीलियो को गलत साबित किया। एस्ट्रोइड गैलीलियो का जन्म 384 में हुआ था, जिन्होंने बोला था कि अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जिसका वज़न ज़्यादा होगा वो पहले नीचे आकर गिरेगी। इस बात को 2000 सालों तक पूरी दुनिया सही मानती रही। इसके बाद जन्म हुआ एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसको गैलीलियो का नाम से जाना जाता था, जिसका जन्म हुआ 15 फरवरी 1564 में इटली के पिसार शहर में। गैलीलियो एक मैथमेटिकल फिजिशियंस 1581 में साल जब उसकी उम्र 17 साल की थी तब एक गैलीलियो चर्च में पेपर के बाद बैठे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि चर्च के ऊपर एक झूमर मुसलसल हिल रहा है। थोड़ी देर के बाद हवा और ज़ोर से चलने लगी, तब झूमर और भी ज़ोर से हिलने लगा। इसके बाद उन्होंने अपने नंबर के साथ झूमर की टाइमिंग को चेक किया। जब हवा कम होने लगी और दोलन कम हो गया, तब फिर से गैलीलियो ने अपने प्लस को चेक किया और वो हैरान रह गए, क्योंकि दुल्हन जिसको हम दोलना कहते हैं, छोटा होने के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम तो कम नहीं हुआ, ताहम तो एक ही था। इसके बाद गैलीलियो घर आया और खुद से ये टेस्ट करने की ठान ली। इसीलिए उन्होंने बहुत से लोहे और शीशे के लिए रस्सियाँ बनाई और इनको बांधकर बहुत सारे पेंडेंट तैयार किए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ट करने लगे। जिसके बाद उन्होंने देखा कि सारे पेंडुलम के सामने एक ही आता रहा। पेंडुलम चाहे जैसा भी हो, उसके सामने एक ही आ रहा था। बाद में उन्होंने रस्सी की लंबाई को और बढ़ा दिया, जिसके बाद गैलीलियो ने देखा कि लंबाई को बढ़ाने से पेंडुलम के सामने तब्दीली आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि सामने लंबाई के साथ अनुपात है। इसके चलते गैलीलियो को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जिस तरह पेंडुलम के बालों का वेट इसके स्पीयर पर भी पड़ रहा है, ठीक इसी तरह किसी बाल को नीचे की तरफ फेंका जाए उस पर उसके धार का कोई असर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो बर वक्त और बआसानी आप तक पहुँच करा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं।